सिक्का मैंने आपको दिया था आपकी धुलाई करवाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी फालतू बकवास किए जा रही हो। तुम्हारा ये चीप चिल्लर मैं संभाल के नहीं रखने वाली। मुझे इस सब के लिए टाइम नहीं है। और मुझे तंग करने के लिए पूरा टाइम है आपके पास। एक बात बताइए मैम, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आप मुझे पसंद नहीं करती, आप मुझे संकट में डालना चाहती, समझ में आया, लेकिन अपने पूरे परिवार को आप खतरे में डाल सकती हैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आया। वो तो शुक्र है खजाना गणेश जी का मैं थी किचन में। रीवा! वो बेचारी रीवा की नहीं होती तो फिर क्या होता? अच्छी माँ बनिए, बहू बनिए, बहन बनिए, अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए आपको। एक कचरा आंटी, अपना ज्ञान अपने पास रखो। मुझे अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रखने आता है। वो तो दिख रहा है। और ना थोड़ा सा ज्ञान दे के सुन लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। हमारे परिवार से बढ़कर ना कुछ नहीं होता है, हम खुद भी नहीं। तो अपना ये जो अहंकार है ना, अलमारी में बंद कीजिए और चाबी फेंक दीजिए। आपकी बहन की शादी होने वाली है, वो आ रही है आपके घर, एक नई बहू आ रही है आपके घर। प्यार से स्वागत कीजिए ना। ये ऐसे ड्रामे के साथ स्वागत करना ना मैडम आउट ऑफ डेट हो गया है, आपके लिए भी। कहाँ चले? मेरे परिवार को उकसाने? इतना टाइम नहीं है मैडम मेरे पास, और भी बहुत काम है करने को। लेकिन शायद आपके पास और काम नहीं है इस सब ड्रामा को छोड़कर। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन मुझे ड्रामा करना होगा ना, उस दिन आपकी एक चाल भी नहीं चलेगी। भूलिएगा मत, आपकी बहन को जेल तक लेकर गई हूँ और चंटाक भी रसीद के दिए। अब जाऊं, लोग मेरे खाने की टेस्टिंग का वेट कर रहे हैं। और हाँ, अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने, तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी। और ये जो सिक्का है ना, अपने पास रखिएगा, क्या पता कब मेरी याद आ जाए। ये लड़की एक नंबर की पनौती है पापा जी, बस नुकसान पे नुकसान करवाई जा रही है। हाँ अंकल जी, वो तो बैड लक पे बैड लक है। इतना शो शो करके यहाँ से निकाल देना चाहिए हमें। हाँ पापा जी, हम कोई दूसरे केटरर को बुला देंगे। अब और नुकसान नहीं होना चाहिए ना हमारा। हाँ हाँ भाभी, अच्छा आइडिया है, किसी और केटरर को ढूंढ लेते हैं। आफ्टर ऑल हमारे इंदौर में सिर्फ एक ही केटरर तो ना बाकी है, लाखों हजारों होंगे। और सुन रहा है ऋषि अपने नेताजी को? खुद आए थे हमारे घर पे अपनी मम्मी जी को अपने भाई को लेकर। पहला फुसलाकर मुझसे हाँ करवा दी, और जब समय आया तो खुद पलटे हो गए। नेता लोग ना किसी के सगे नहीं होते। ये अपने बाप के सगे नहीं, हमारे कहाँ से होंगे? अरे यार, ये क्या कह रहे हो नेताजी? और ऐसा भी कौन सा स्पेशल खाना बनाया होगा इस चाट वाली ने, और इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया? हमारी रेवा की जान ही तो बचाई है। उसकी जगह कृतिका होती किचन में तो रेवा की जान वो भी बचाती ना, है ना कृतिका? हाँ ऑफ कोर्स। ये तीर्थ भैया फिर से कोई गेम खेल रहे हैं। उस लड़की की हिम्मत देखिए, पापा को बोलती है नमकीन किंग मुझे एक मौका देखिए। तो देखिए पापा क्यों देंगे मौका? भाई पापा, आपको किसी ने कोई मौका दिया था, बट ऐसा तो है ना पापा ने कोई भंडारा खोल रखा है कि हर किसी को चलते फिरते एक मौका देते रहेंगे। पापा मेरी बात सुनिए, किसी को भी कोई मौका देने की जरूरत नहीं है। अब बॉस, हमें किसी और से क्या लेना, किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फिश बनो यार, राइट? आखिर तू एक काम कर, सुमन इंदौरी को बोल
उसके फूड टेस्टिंग की जरूरत नहीं हमें। ओके ये मारा पैर कुल्हाड़ी पे। चलो आओ, हमें तुम लोगों के खाना वाना टेस्ट नहीं करना। और तुम लोग रुको। इधर आ। इस लड़की ने हमारी गुड़िया रेवा की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। और चंद्रकांत मित्तल कभी किसी का एहसान रखता नहीं, सूख के समय लौटाता है। खाना लगाओ। नहीं अंकल जी, आपका सारा मान सम्मान रखते हुए अगर आप एहसान की वजह से मुझे काम देंगे तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने खाने पे पूरा भरोसा है। अगर आप मेरे खाने के स्वाद की वजह से मुझे काम देंगे, सिर्फ तभी मैं आपको खाना चखवाऊंगी। झांसी की रानी, हर जगह क्यों धावा बोलना होता है तुम्हें? कभी कभार तो आसानी से मान जाया करो। हेलो, काम की जरूरत तुम्हें, हम और भी केटरर्स को बुला सकते हैं। ठीक है, फिर ढूंढ लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे? हिम्मत तो अभी तक आपने देखी नहीं है मैडम। हिम्मत खुददारी मेहनत का कंप्लीट पैकेज हूँ। कभी आजमाना होगा ना तो आजमा लीजिएगा। धंधे का पहला उसूल, धन और मन मिलाते नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा खाना अच्छा है तो काम मिलेगा तुम्हें। चलो खाना लगाओ। हाँ याई जी, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ये नमकीन किंग खाना अप्रूव करें उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। यू, इस खाने में जरा भी क्लास नहीं है। देविका, खाने में क्लास नहीं होता है, खाने का स्वाद होता है। सुनो, पर प्लेट क्या लगा रही हो? क्या ब्याई जी, आप इस लड़की को खाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं क्या? ना भैया जी, ऐसी बात नहीं है। बेटे की शादी है, मैं मेहमानों को ऐसा स्वाद देना चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर ना भूले। ऐसा स्वाद होगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, पर प्लेट? अंकल, इतने आइटम्स का 2000 पर प्लेट। ना ना ना, आइटम्स बढ़ाने पड़ेंगे। चंद्रकांत मित्तल की बेटी की शादी है, 56 आइटम अगर बुफे काउंटर पर सजा दिए जाएंगे तो वो नजरिया ही कुछ और होगा। कर पाओगी? कर पाऊंगी अंकल जी।
कितना लगाओगी पर प्लेट? अंकल जी 56 आइटम का 5000 पर प्लेट। ना, अंकल जी प्लीज इससे कम मत कीजिएगा। चंद्रकांत मित्तल कभी गलत भाव नहीं लगाता। 56 आइटम तो कम से कम पर प्लेट 8000 होना चाहिए। लेकिन मैं दूंगा सिर्फ 7200। एक पैसा कम नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं। पर आप ही ने तो बोला कि आप भाव जितना है उतना ही देते हैं, उससे कम ज्यादा नहीं, सही भाव देते हैं। मौके की भी तो कीमत होती है ना। मौका दिया है, तुम्हें डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। सुनो, एक बात बताऊं, पर प्लेट तुम ज्यादा भी बोलती हो, मैं कह देता। और अगर आप पर प्लेट कम भी बोलते ना तो भी मैं ले लेती। आप ही ने कहा मौके की कीमत। आपके इस पहले ऑर्डर से मुझे और कितने ऑर्डर मिलेंगे। पहली बार कम में करने में बहुत नुकसान होगा, लेकिन आगे मुनाफा भी तो कितना ज्यादा होगा। मारवाड़ी हो है? इंदौरी। तीर्थ, चेक बनाओ एडवांस पेमेंट का। नहीं अंकल जी, हम इनके हाथ से पैसे नहीं ले सकते। हाँ सुमन जी, असल में बात यह है कि इस ऑर्डर का सबसे पहला एडवांस पेमेंट मुझे इस घर की पहली गृह लक्ष्मी ने दिया था। तो देखिए ना, इतनी सब मुसीबतों के बाद भी ये काम मुझे ही मिला। इसलिए अगर ये दूसरा एडवांस पेमेंट मुझे इस घर की दूसरी गृह लक्ष्मी दे सकती है तो अंकल जी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। ये मारा सिक्सर। इसमें आपकी नई साड़ी तो शायद ना आए, लेकिन आपको डिटर्जेंट जरूर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खुशबू वाला। आपकी धुलाई के लिए वही काफी रहेगा। अभी अगर कोई भी कांड किया ना आपने तो आपका सारा का सारा भांडा फोड़ दूंगी। मैम, आप ये 1 लाख एडवांस पेमेंट के साथ 1 रुपए और ऐड कर सकती हैं। शगुन होता है। एडवांस पेमेंट के लिए थैंक यू मैडम। नो 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 नो। सुमन जी, आपका खाना काफी तीखा था, मिर्ची तेज से लगी। क्यों भाभी? कोई बात नहीं नीता जी, अगली बार आपके लिए मीठा अलग से बनाकर लेकर आऊंगी। और थैंक यू। क्या 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 कुछ कहा आपने? मैंने कहा थैंक यू। थैंक यू। सुमन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने मुझे थैंक यू बोला, एक नेता को। Is she all right? मैंने आपको थैंक यू बोला, उसे जिसने पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मिला पहला कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मेरी बहुत मदद की, तो इसलिए थैंक यू। सुमन इंदौरी आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। और तीर्थ मित्तल आपको कभी नहीं भूलेगा।
चले? चले। थैंक यू। आपने उस लड़की को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया भाई जी? आपको अच्छे से पता है ना कि उसने कृतिका के साथ क्या किया? सुनिए भैया जी, इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना कौन देगा, वो भी 56 आइटम। और सबसे बड़ी बात, सौदा फायदे का होना, तो भावनाओं को बीच में नहीं लाना चाहिए। ना ना ना, ना। मान सम्मान खो के फायदा कहाँ होता है भाई जी? अरे मेरी कृतिका को कैसा लग रहा होगा कि वो जिस परिवार की बहू बनने जा रही है, उस परिवार ने उसकी बेइज्जती करने वाली लड़की को उसी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है भाई जी, आप अपना नफा नुकसान देखिए, मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखूंगा। अगर सराफे वाली को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मेरी बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया तीत भैया। कितनी मेहनत की आपने कि इस कचरा आंटी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, पर नहीं मिला। बड़ी उम्मीदों से मुझसे चेक लेकर गई थी ना, मजा आएगा अब जब मैं उस चेक को ब्लॉक करूंगी। कितनी तकलीफ होगी उसे, सारी उम्मीद टूट जाएगी। बहुत सारी तैयारियां करनी है। खजराना गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हमें पहला कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन हमें एकदम सब कुछ सफल बनाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सफल बनाएंगे बेटा, हम सब तेरे साथ है। तेरा आत्मविश्वास कमाल का है सुमी बेटा। ऐसी कोई बात नहीं जिसका सुमन के पास कार्ड नहीं, तो कुछ भी कर सकती है सुमन, कुछ भी। सुमन तो साक्षात लक्ष्मी है, जिस चीज पे हाथ लगाती है सोना बना देती है। काकी इतने बड़े घर की शादी की केटरिंग की ऑर्डर लाना कोई छोटी बात नहीं। तू तो छा गई सुमन, तू तो कमाल है। कमाल मैं नहीं हूँ काका, हम सब कमाल है। भूमि मैं क्या बोलती हूँ, पूरी रात जगराता करना है, एक कप चाय का राउंड और हो जाए। सुमन बेटा पूरी रात जगराता क्यों बेटा? क्योंकि चाची ये ऑर्डर सिर्फ मेरा थोड़ी ना, हम सबका ऑर्डर है। क्योंकि मेहनत आप सब लोग कर रहे हो मेरे साथ, तो फायदे में भी साथ ही में रहेंगे ना। और जब फायदे में साथ में रहेंगे तो आगे भी सब एक साथ बढ़ेंगे। सच ही कहते हैं कि औरत जब नदी में उतरती है ना तो खुद तो संवरती है, साथ में सारी दुनिया को संवार देती है। एकदम सही कहा काकी, इसलिए आज की रात ओनली काम नो आराम। मंजूर? मंजूर। चलो फिर काम पे लग जाते हैं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हर बार उंगली को तकलीफ देने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती भाभी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो बर्तन को बार बार गर्म करके घी पिघलाकर निकाल लेना चाहिए। हर काम के लिए टेढ़ा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। भाभी देखिए, मैं ना आपसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाते रहता हूँ कि आप अपने काम से काम रखिए और मैं अपने काम से काम रखूंगा। भाभी नो, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया ना बहुत अलग है। ट्रस्ट मी। आप यहाँ नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल की चहीती बनना चाहती हैं। ना मुझे नमकीन किंग का चहीता बनना है, ना किसी और का। मुझे आपके घर के पॉलिटिक्स या फिर इस घर के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ में, मुझ में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। और अगर आप मेरे इन तीनों इंटरेस्ट में अपनी टांग अड़ाएंगी तो आपकी टांग तो तोड़नी पड़ेगी भाभी। मैं अच्छे से जानता हूँ भाभी कि आप ही के कहने पे अखिल वहाँ सराफा मार्केट सुमन के ठेले पे गया था। अखिल भैया, आज रात को जब आप बाहर जाओगे तो सराफा होते हुए जाओगे?
जरा देखना उसका चाट काउंटर क्या सच में उतना चलता है या बस यूं ही मुझे एटीट्यूड दिखाती फिरती है। और आज ये ब्लास्ट जो हुआ वो रॉयल इंदौर केटरिंग की गलती की वजह से नहीं बल्कि आपके दिमाग की वजह से हुआ था भाभी। तीर्थ भैया, बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है। अच्छा तो मेरी पूज्य भाभी जी, आप ये बताइए कि अखिल जैसा लड़का जो इंसान हमेशा 5 स्टार होटल में खाना खाता है, वहां सराफा में जाके क्यों खाना खा रहा था, किस वजह से? और ये भी बताइए भाभी कि ब्लास्ट होने से जस्ट पहले आप रेवा रेवा चिल्ला के किचन की तरफ क्यों भागे थे? भाभी क्या हुआ? ठीक तो है सब कुछ? रेवा सो पकड़े गए ना आप भाभी जी?